पेज नंबर 45। अतिशय पापी के मुख से आसानी से राम नहीं निकलता। भगवान का हृदय में प्रवेश होने पर पाप को बाहर निकालना पड़ता है। सो पाप भगवान का नाम नहीं लेने देता। सेवा का फल सेवा है, मुक्ति की भी आशा मत करो। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहाँ भोगेच्छा है वहाँ भक्ति नहीं होती। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भोग के लिए भक्ति करने वालों को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। भगवान के लिए ही भक्ति करो। भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा काम कर दे या भगवान मेरे काम आए, उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता। भगवान से कोई संतान मांगता है तो कोई धन, तब भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए तो मंदिर में कोई आता ही नहीं है। सब अपना अपना मनोरथ मुझसे पूरा कराने के लिए ही आते हैं। सच्चा वैष्णव तो भगवान से कहेगा कि मैं तो अपनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन आदि सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूँ। सच्चा वैष्णव भगवान से न तो दर्शन मांगता है और ना तो मुक्ति। यदि वह कुछ मांगेगा तो केवल इतना ही कि वह भगवान की सेवा में ही तन्मय होता रहे। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है, प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसलिए प्रभु से कुछ भी नहीं मांगो, भगवान को अपना ऋणी बनाओ। श्री रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक के प्रसंग पर सभी वानरों को भेंट दी, किंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। इस घटना से सीता जी को दुख हुआ। उन्होंने राम से कहा कि हनुमान को भी तो कुछ दीजिए। राम जी ने कहा कि उसे मैं क्या दूं, उसने तो मुझ पर ही कितने उपकार किए हैं और मुझे अपना ऋणी बनाया है। और श्री राम हनुमान जी से कहते हैं शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती, देने की होती है। मोह भोग की इच्छा करता है, जबकि प्रेम भोग देता है। प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में उपेक्षा का भाव जगा कि सच्चा प्रेम भागा ही समझे। भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो जरूर, किंतु भगवान हाथ से निकल भागेंगे। नित्य देने वाला चला जाएगा। सकामी भक्त जिन जिन देवताओं की पूजा करते हैं उन सभी देवताओं द्वारा मैं इच्छित भोगों की पूर्ति करता हूँ, किंतु मेरी निष्काम भक्ति करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त करते हैं। भगवान से धन मांगोगे तो धन तो मिलेगा, किंतु भगवान स्वयं नहीं मिलेंगे। भगवान से जितना मांगोगे उतना ही वे देंगे, किंतु प्रेम कम हो जाएगा। व्यवहार में भी हम यह अनुभव करते हैं कि जब तक कुछ मांगा ना जाए तब तक ही दो मित्रों की मैत्री प्रेमपूर्ण रहती है। पेज नंबर 45 समाप्त।